साथियों, आप सभी को जीएस मैं संतचल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जितने भी यानी कि जो हैं शिफ्ट में यानी कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पूछा गया था 23 तारीख को। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और आप लोग मिला सकते हैं कि आप लोग का जो 23 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था तो आप लोग का कितना जो है मार्क्स बन रहा है। आप लोग जो है इस वीडियो से आप लोग जो है मिला सकते हैं। और साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट यानी कि 27 से 30 और जो है 3 का होने वाला है, तो आप लोग जो है इस आधार पर आप लोग जो है अभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि 2-3 दिन में कर सकते हैं कि किस जो है प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, चलते हैं आप लोग का जो है 23 तारीख का पूछा गया जो है पहला जो है प्रश्न की ओर। तो साथियों, आप लोग के जो 23 तारीख का पूछा गया जो है पहला जो है प्रश्न था कि वाडिवास का युद्ध है कब हुआ था। तो साथियों, बात करते हैं दोस्तों, जितने भी हम फैक्ट बताएंगे साथियों, आप लोग के सारे जो है फैक्ट पर ध्यान देना है क्योंकि वहाँ से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों, वाडिवास का युद्ध की बात करते हैं तो साथियों, जो वाडिवास का युद्ध जो है ये जो है किसके जो है बीच हुआ था। तो साथियों, ये जो युद्ध जो है ये अंग्रेज़ों और जो है फ्रांसीसी का बीच जो है युद्ध था और जिसमें साथियों जो अंग्रेज़ों का इसमें विजय हुआ था। और साथियों, ये जो युद्ध जो है ये 1760 में हुआ था। साथियों, आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कर रहे हैं कि राज्यपाल के शक्ति किसमें निहित है। तो साथियों, जो राज्यपाल की जो शक्ति जो है ये आर्टिकल जो है 154 में है। साथियों, वही बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति का शक्ति जो है ये किस में निहित है। तो आप लोग का आंसर हुआ 153 जो है आर्टिकल में 53 आर्टिकल में है। 53 जो है आर्टिकल में थे। साथियों, जो राज्यपाल की शक्ति जो है ये आर्टिकल जो है 154 में है। साथियों, वही बात करते हैं कि राष्ट्रपति का शक्ति जो है किस में है। तो आर्टिकल जो है 53 में है। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों, आप लोगों से नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य किस जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो साथियों, ये जो है 42वां जो है संविधान शोधन 1976 के तहत में दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। और साथियों, इसे इसे भाग भाग जो है 4 के ए में साथियों भाग 4 के ए में या साथियों आर्टिकल जो है 51 के ए में इसे जोड़ा गया है। ये भी आप लोग के ध्यान रखना है। और साथियों, बात करते हैं कि साथियों जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस समय इसकी संख्या कितना था। तो इसकी जो है संख्या 10 था। लेकिन साथियों, अभी पूछा जाए कि अभी जो है मौलिक जो है कर्तव्य कितना है। तो आप लोग का आंसर हुआ 11 है। साथियों, आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों से नेक्स्ट कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगा अनुपात कौन सा है। तो साथियों, बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिंगा अनुपात कितना है। तो आप लोग का आंसर हुआ 943 है। लेकिन साथियों, बात करते हैं कि सर्वाधिक जो है किस राज्य में लिंगानुपात है। तो आप लोग का आंसर हुआ केरल में है। लेकिन साथियों, सबसे जो है कम कहाँ पर है। तो हरियाणा में है। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों, जितने भी हम फैक्ट बता रहे हैं ये सारे दोस्तों फैक्ट जो हैं आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आप लोगों से नेक्स्ट जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो साथियों, हम लोग का जो अनुसूची होता है अनुसूची जो साथ में साथियों जो संघ सूची और राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। तो साथियों, जो समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो साथियों, ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिए गए हैं। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों, आप लोगों से नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, बात करते हैं कि महात्मा जो बुद्ध हैं इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, आप लोग के ध्यान रखना है इनका जो जन्म जो है लुम्बिनी। और साथियों, लुम्बिनी जो है कहाँ पड़ता है। तो नेपाल में पड़ता है। उनका वहीं पर जन्म हुआ था। साथियों, बात करते हैं कि नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन जो है प्रतिरोध का मात्र क्या होता है। तो साथियों, आप लोगों से अगर एग्जाम में कहेगा कि प्रतिरोध का मात्र क्या होता है। तो साथियों, आप लोग का आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। और साथियों, ओम का जो है ओम का संकेत क्या होता है। तो साथियों, ऐसा होता है
तो साथियों वही बात करते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन आप लोग के आने वाले एग्जाम में पूछ देगा कि प्रतिरोध, यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोध है, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग का यहाँ पर आंसर होगा ओम मीटर होता है। क्या साथियों? ओम यहाँ पर आप लोग का मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों हमारे रक्त में जो हो पाया जाता है, कौन पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है, और साथियों पाया जाता है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और साथियों एक और पाया जाता है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो साथियों बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों 120 दिन होता है। साथियों वही बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों 2 से यानी कि 5 दिन होता है। साथियों वही बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है 7 दिन होता है। और साथियों आप लोग के आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो साथियों वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो आप लोग का आंसर हुआ दयानंद सरस्वती ने दिए थे। साथियों आप लोग के जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइंस का कि शरीर के सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा है। तो साथियों अगर आप लोगों से कहेगा कि शरीर का, हमारे शरीर का सबसे जो है बड़ा जो है अंग कौन सा है। तो साथियों आप लोग का आंसर हुआ जो हमारे शरीर का जो बाहरी भाग होता है त्वचा, यही जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा का है अंग होता है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है। तो साथियों आप लोग के यानी कि हर शिफ्ट में जो है किसी भी जो है देश का मुद्रा यानी राजधानी पूछ लेता है। तो आप लोग के जितने भी राजधानी और जो है मुद्राएं हैं सारे आप लोग के जो है एक बार उसे रिवाइज कर लेना है। तो साथियों आप लोगों से यहाँ पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है। तो साथियों होता है टका। साथियों वही बात करते हैं कि जापान का मुद्रा क्या होता है। तो साथियों आप लोग का हो जाएगा येन होता है। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों वही बात करते हैं कि आप लोग का ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे साथियों आप लोग का कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका जो है मुद्रा क्या होता है। तो आप लोग का आंसर हुआ डॉलर होता है। साथियों आप लोग के जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। साथियों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों बात करते हैं कि दूरबीन का खोज किसने किया था। तो आप लोग का आंसर हुआ गैलीलियो ने किया था। और साथियों जो है दूरबीन का जो है प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये आप लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों आप लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्वाधिक जो है लिंगा अनुपात जो है किस राज्य का है। तो आप लोग के हम पहले ही बताए कि सर्वाधिक जो है लिंगा अनुपात किस राज्य का है। तो आप लोग का आंसर होगा केरल का है। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे जो है कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा हरियाणा है। क्या दोस्तों? हरियाणा आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिकंदर जो है गुरु था। तो साथियों जो सिकंदर जो है सिकंदर का गुरु कौन था। तो आप लोग का आंसर होगा अरस्तु थे। साथियों आप लोगों से जो है यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम जो है व्यक्ति कौन था। तो साथियों यहाँ पर जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम जो है व्यक्ति का नाम क्या है। तो आप लोग का आंसर हुआ नील जो है नील जो है नील जो है आर्मस्ट्रांग था। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग के एग्जाम में एसआई मात्रक से भी हर जो है सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जितने भी साथियों मात्रक हैं, एसआई मात्रक हैं, ये सारे आप लोग के मात्रक जो है एक बार इसे रिवाइज कर लेना है। तो साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग का आंसर का वोल्ट होता है। साथियों वही बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग का आंसर का वेबर हो जाएगा। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि बिहार में यानी कि बिहार बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों बात करते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी है, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, इसकी साथियों स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल साथियों 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। और आप लोगों से इसका प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन थे, जिसका नाम है राजेंद्रधारी सिन्हा। साथियों ये भी आप लोग के जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि बीपीएससी की स्थापना जो है कब किया गया था। तो आप लोग की ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। साथियों
साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि अति उत्तम संधि का विच्छेद क्या है। तो आप लोग का आंसर होगा अति प्लस जो है उत्तम होता है। इन साथियों आप लोग के एग्जाम में यानी कि हिंदी जो बैकग्राउंड होता है वहाँ से आप लोग के एग्जाम में संधि विषय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी आप लोग के देख लेना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पृथ्वी का पहला जो है उपग्रह कौन सा था। तो साथियों पृथ्वी का जो पहला जो है उपग्रह के नाम का था, तो आप लोग का आंसर होगा स्पुतनिक था। साथियों वही बात करते कि भारत का जो है भारत में छोड़ा गया साथियों, भारत में छोड़ा गया पहला जो है कृत्रिम जो है उपग्रह का नाम का था। तो आप लोग का साथियों आंसर कौन हो जाएगा, ये था आर्यभट्ट। और साथियों आर्यभट्ट को जो है 1975 में भारत के द्वारा इसे छोड़ा गया था, ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑस्कर अवार्ड का प्रथम विजेता कौन थे। तो साथियों ऑस्कर जो है अवार्ड का जो प्रथम विजेता का नाम का है भानु का है अधेया है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों कि जो 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसका साथियों मुख्य जो है अतिथि कौन थे। तो साथियों आप लोग का आंसर होगा ये थे प्रभुओं थे, ये आप लोग के ध्यान रखना है। और साथियों ये जो है कहाँ के थे, तो साथियों ये जो है फ्रांस के थे, ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों आप लोग के जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार जो है ग्रामीण जो है क्रिकेट साथियों जो बिहार जो है साथियों एक और क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है ग्रामीण का शुरुआत जो है किस राज्य में हुआ है। तो साथियों हमारे जो है बिहार राज्य में है। ये साथियों जो है करेंट अफेयर क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग के हम एक पॉइंट बता रहे हैं कि जिनका भी साथियों आगे एग्जाम है यानी कि 27 तो नेक्स्ट आ ही गया, 27 हो गया, 30 हो गया, और जिनका भी 3 का एग्जाम है, तो साथियों आप लोग क्या करना है कि जो करेंट अफेयर का जो स्पीडी का जो बुक है ये आप लोग के साथियों अभी से ही दोस्तों आप लोग के आज और जो है कल उसे 2 बार साथियों आप लोग के पढ़ लेना है। ये साथियों वहाँ से स्पीडी से आप लोग के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग के ये जो है स्पीडी का जो पतला वाला बुक होता है ये आप लोग के 2 बार अभी से साथियों उसे पढ़ लेना है। साथियों आप लोगों के जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन साथियों यहाँ पर कर रहे हैं कि कॉफ़ी रबर कैसी जो है कृति है। तो साथियों आप लोग का आंसर हुआ ये जो है वाणिज्यिक कृति है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर है। तो साथियों जो बाल घाट दर्रा होता है ये कहाँ पर है। तो आप लोग का आंसर होगा मध्य जो है प्रदेश में है। और साथियों ये जो है क्वेश्चन जो है मेरा जो है शिफ्ट में यानी कि जो है 23 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप लोग को भी ध्यान रखना है। तो साथियों आप लोग के जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन जो है फ्रॉड जो है ये किस संबंधित हैं। तो आप लोग के आंसर का दूध से यानी कि मिल्क से संबंधित हैं। साथियों वही बात करते हैं कि जो जट जटिन जो है नृत्य हैं ये कहाँ का है। तो साथियों जो जट जटिन जो नृत्य हैं ये कहाँ का है, बिहार का है। और साथियों आप लोग के एग्जाम में हम 12 बोल रहे हैं कि राजधानी से और जो है मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग के जो है 1 बार 2 बार जितने भी जो है मुद्राएं और जो है जो राजधानी दिए गए हैं ये सारे आप लोग के देख लेना है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था 23 तारीख को कि यूक्रेन का राजधानी क्या होता है। तो आप लोग का आंसर हुआ कीवी हो जाएगा। साथियों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि हड्डी को जोड़ता है। तो साथियों बात करते हैं आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आप लोगों से बोलेगा क्वेश्चन कि हड्डी और साथियों हड्डी और जो है पेशी को, ठीक है ना, पेशी को यानी कि मांसपेशी को कौन जोड़ेगा। तो आप लोग का आंसर हुआ ये आप लोग का कंडरा, या साथियों इसे क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। लेकिन साथियों आप लोगों से एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हड्डी और जो हड्डी का कौन सा जोड़ता है। तो आप लोग का आंसर हुआ लिगामेंट जुड़ता है। और साथियों यह जो है दोनों क्वेश्चन जो साथियों आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन सा हमारे शरीर में जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो आप लोग का आंसर हुआ लिगामेंट जुड़ता है। लेकिन साथियों आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सा जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो आप लोग का आंसर होगा कंडरा यानी डेंटल जोड़ता है, ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों हम जितने भी साथियों फैक्ट बता रहे हैं साथियों आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन जो है कर रहे हैं आप लोगों से कि जो केलेमान जो है खनिज का किसका जो है अयस्क है। तो साथियों ये जो है जिंक का अयस्क है। साथियों वही बात करते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि लिंग जनन में कौन सा विभाजन है। तो साथियों आप लोग का आंसर हुआ ये जो है अर्धसूत्री है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार में निम्नतम जो है लिंग अनुपात वाला कौन सा जिला है। तो साथियों आप लोगों से अगर क्वेश्चन कहेगा कि बिहार में लिंग अनुपात वाला
सर्वाधिक जो है जिला कौन सा है? तो साथियों आप लोग का आंसर हुआ ये हो जाएगा गोपालगंज। लेकिन साथियों सबसे कम कौन सा है? तो आप लोग का आंसर है मुंगेर, यानी कि मुंगेर जो है मर गया, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे का है कम जो है लिंग अनुपात है। इस तरीके से आप लोग जो है याद कर सकते हैं। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि सूरत जो है किस जो है नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग का आंसर हुआ ताप्ती जो है नदी किनारे। तो साथियों जितने भी हमारे भारत में शहर हैं, जितने भी हमारे भारत में शहरें हैं और किस जो है नदी का किनारे इसे, ये सारे आप लोग को देख लेना है, क्योंकि वहाँ से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथियों आप लोग के यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कर्क रेखा, साथियों कर्क रेखा, साथियों कर्क रेखा आप लोग देखना है, मकर रेखा आप लोग देखना है कि कौन सा देश जो है किस जो है रेखा से गुजर रहा है। तो साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कर्क रेखा गुजरता है। तो साथियों बात करते हैं कि हम कर्क रेखा के बारे में। तो साथियों हमारे ये भारत को दो भागों में ये जो है विभाजित करता है। और साथियों ये हमारे भारत के 8 राज्यों से, तो साथियों ये हमारे भारत के 8 जो राज्यों से गुजरता है। और कौन कौन साथियों, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि पहले साथियों गुजरता है गुजरात से साथियों, उसके बाद राजस्थान से साथियों, उसके बाद मध्य प्रदेश से साथियों, उसके बाद छत्तीसगढ़ से साथियों, उसके बाद झारखंड से साथियों, उसके बाद पश्चिम बंगाल से साथियों, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद मिजोरम से। तो साथियों जो कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत के 2 भाग में बांटती हैं। और ये जो है कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि साथियों जो जोते हुए जो खेत जो है ये कहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं? तो साथियों ये बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। बात करते हैं साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जोते हुए जो है खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो आप लोग का आंसर हुआ कालीबंगा से। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगा जो है ये हमारे भारत के किस राज्य में पड़ता है? ये आप लोग के जो है छोटा सा पॉइंट आप लोग के जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं कि 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो साथियों ये जो है भारत की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जो है शहरी जो है जनसंख्या कितना है? तो साथियों ये जो है कितना है 31 दशमलव जो है 16 है। लेकिन साथियों ग्रामीण जैसे कितना है? तो आप लोग का आंसर हुआ 69 है। लेकिन साथियों ये तो हो गया भारत का होगा। लेकिन साथियों हम बात करते हैं कि बिहार का। साथियों बिहार की एग्जाम है तो बिहार की हम बात करते हैं कि बिहार में जो है शहरी कितना है और ग्रामीण कितना है। तो साथियों बात करते हैं कि बिहार में शहरी कितना है? तो 11.3 है। और साथियों ग्रामीण कितना है? तो ये हो जाएगा 28.7 है। ये आप लोग ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रपति राज्यसभा की मनमोनित करते हैं। तो साथियों ये जो है करते हैं ये कितना सदस्यों को? तो 12 सदस्यों करते हैं। लेकिन साथियों आप लोग के जो है कमेंट बताना है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के 12 जो है सदस्यों का मनमोनित करते हैं, ये जो है किस देश से लिया गया है? ये आप लोग के जो है छोटा सा पॉइंट है, ये आप लोग के कॉमेंट बॉक्स देना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों कि जो सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा है? तो आप लोग का आंसर होगा सेठी है। साथियों अभी जो है एसबीआई का, और साथियों एसबीआई जो है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा का है सार्वजनिक बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है। तो साथियों एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा है? तो आप लोग का सेठी है। कौन सा साथियों? सेठी आप लोग को याद रखना है। सेठी हमारे जो है वर्तमान में एसबीआई का अध्यक्ष हैं। और साथियों एसबीआई जो है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा का है सरकारी का है बैंक है। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों आप लोग से यहाँ पर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो साथियों अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सा कितना परसेंट गैस है, तो साथियों बात करते हैं कि नाइट्रोजन का। तो साथियों हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक जो है कौन सा गैस है? तो आप लोग का आंसर नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? तो ये जो है 71% है। साथियों वही बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितना है? तो ये हो जाएगा 28% हो जाएगा। और साथियों अन्य जो है गैस जो है 2.5% है। ये आप लोग ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि चींटी के जो काटने पर जो है अम्ल कौन सा होता है? तो साथियों उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। और साथियों जो चींटी होता है और इसे काटता है तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोग आंसर होगा फॉर्मिक जो है अम्ल होता है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था?
तो साथियों आप लोगों से पूछेगा कि आवर्त सारणी का, देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछेगा आवर्त सारणी का, कुल पूछेगा कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो आप लोग का आंसर होगा मेंडलिफ ने किया था। लेकिन साथियों आप लोगों से पूछेगा कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो आप लोग का आंसर होगा मोस्टली ने किया था। और ये कब किया था, 1913 में किया था। ये आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों जितने भी हम फैक्ट बता रहे हैं साथियों, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग के जितने भी हम फैक्ट बता रहे हैं, ये सारे आप लोग के फैक्ट को ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आंख जो है कैसा प्रतिबिंब है। तो साथियों जो हमारी आंख होता है, साथियों आंख की बात करते हैं तो हमारी आंख में एक लगा होता है, इसका नाम है रेटिना। और साथियों जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना होता है, ये बना होता है वास्तविक होता है। और साथियों वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और साथियों उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि 13वां विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था। तो साथियों ये हुआ था भारत में। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन सा है। तो साथियों अभी जो है वर्तमान में हमारे 92 जो है 92, अभी जो है 92 जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम का है। तो आप लोग का आंसर होगा बी आर गगई का। साथियों बी आर गगई जो है ये हमारे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और साथियों ये कितने नंबर के हैं, तो आप लोग के भी एग्जाम पूछेगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गगई जो है ये कितने जो है नंबर का है। तो आप लोग का आंसर होगा 92 नंबर का है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो है क्वेश्चन साथियों कर रहे हैं कि गेहूं उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है। तो साथियों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन में हमारे बिहार का स्थान कौन सा है। तो साथियों आप लोग का आंसर होगा 6वां। लेकिन साथियों आप लोगों से ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन जो है किस जिला में होता है। तो साथियों आप लोग का आंसर होगा रोहतास जिला में होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो है क्वेश्चन साथियों कर रहे हैं कि कर नहीं तो प्रतिनिधित्व कर नहीं, ये किसने दिया था नारा। तो साथियों कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, ये नारा किसने था। तो ये जो है अमेरिका की साथियों क्रांति में नारा दिया गया था। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्वाधिक जो है तन्य धातु क्या है। साथियों तन्य का मतलब क्या होता है, साथियों तन्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ है जिसे हम उसे लंबा जो है यानी खींच सकते हैं, उसे साथियों क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं। तो साथियों सोना ऐसा है जिसे हम बहुत ही सारे दोस्तों लंबा जो है इसे खींच सकते हैं, इसे इसका तन्य जो है सबसे अधिक होता है। साथियों बात करते हैं कि साथियों यहाँ पर जो दिया गया है KNO3, KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों इसे कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसे कहा जाता है। ये साथियों आप लोग एग्जाम में रसायन विज्ञान से 2-3 क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो केमिस्ट्री आप लोग को थोड़ा देख लेना है जो भी जो है रासायनिक सूत्र है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2011 के अनुसार एसटी का जनसंख्या कितना है। तो साथियों ये कितना है, 1 दशमलव कितना है, 1 दशमलव साथियों 3 जो है % है। और साथियों वही बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम का जनसंख्या कितना है, तो ये है 14.3 है। ये आप लोग से यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एगुलिना कैसा है। तो साथियों जो एगुलिना जो होता है ये कैसा होता है। तो साथियों ये जो है एक कोशिकीय जीव है। साथियों एगुलिना जो है ये जो है कैसा है। तो आप लोग का आंसर हुआ इसमें जो है एक कोशिकीय जीव है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 9 जो है कलेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर पड़ता है। तो साथियों आप लोगों से पूछेगा कोणार्क मंदिर कहाँ है। तो कहाँ है साथियों, ये जो है उड़ीसा में पड़ता है। और चाहे साथियों 9 कालेश्वर मंदिर कहाँ है। तो आप लोग का आंसर हुआ उड़ीसा में। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो तलेया जो बांध जो है ये कहाँ पर है। तो साथियों ये जो है पड़ता है बराकर नदी में। लेकिन साथियों कहाँ पर है, ये पड़ता है झारखंड राज्य में। ये भी आप लोग के ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है हमारे भारत की महिला कहाँ है। तो आप लोग का इंदिरा गांधी है। तो साथियों आप लोग एक कमेंट बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी को कब जो है भारत रत्न दिया गया था। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी साथियों UNO की स्थापना कब किया गया था।
तो साथियों इसकी स्थापना जो है 1945 में किया गया था। लेकिन साथियों इसकी बात करते हैं कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसकी जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसकी जो है न्यूयॉर्क में है। और साथियों न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथियों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है। तो साथियों ये जो है हमारे भारत का नक्शा हो गया। तो साथियों आप लोग को बताना है कि इसमें जो नदी है भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो आप लोग का आंसर होगा गोदावरी। और साथियों आप लोग एक कमेंट बताना है कि हमारे जो गोदावरी नदी है ये भारत के किस राज्य से निकलती है, ये आप लोग की कमेंट बॉक्स आना है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोगों से साथियों एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईश्वर पिटलिकर की भाषा क्या है। तो साथियों आप लोग का आंसर गुजराती है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। सो साथियों आप लोग का आंसर होगा विशाखा दत्त है। साथियों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पर साथियों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि गंगा का जो है प्रवासी शब्द का है। तो साथियों आप लोग का आंसर होगा भागीरथी और जो है मंदाकिनी है। साथियों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो साथियों आप लोग का आंसर होगा 1929 में किया गया था। साथियों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि बादामी जो है किससे संबंधित हैं। तो आप लोग का आंसर होगा मसाला से संबंधित हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।